अरे सुना आपने शौकत तरीन साहब को कह रहे हैं जी कि जो हमें मस्बत चीज़ों की भी बात करनी चाहिए, सिर्फ मनफी चीज़ों को डिस्कस नहीं करते रहना चाहिए। अच्छी बात है कि पाकिस्तानी बरामदात में इजाफा हो रहा है और हमारी मईशत मजबूत हो रही है, लेकिन आलमी सतह पर कीमतों में कमी के साथ ही निचली सतह पर बेहतरी आएगी। जो चीज़ें महंगी हो गई हैं वो सारी दरामदी अशिया हैं। इन अशिया ने महंगाई और इम्पोर्ट बिल को भी मुतासर किया है। अच्छा, शौकत तरीन साहब ने आलमी मार्केट में महंगाई में कमी का हवाला देते हुए कहा है कि जी कोयले की जो कीमत है वो $240 थी, अब वो $110 पर आ गई है। पेट्रोल 87 पर था, 87 पर, अब ये $68 यानी $68 पर आ गया। और उम्मीद ही की जा रही है कि जी LNG का जोर भी टूटेगा। और अवाम को वो शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि घबराना नहीं है, ना घबराने का मशवरा दे रहे हैं, हौसला दे रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि जी ये अल्फाज तो हम हर वक्त इस्तेमाल करते हैं कि घबराने की बात नहीं है, इसलिए जो रेवेन्यू है वो ठीक तरह बढ़ रही है। बिजली के इस्तेमाल में इजाफा हो रहा है और जो फसलें हैं वो 88 मिलियन टन हो गई हैं। अब हमें ये देखना है कि सारी जो चीज़ें हैं आया कि ये सही डायरेक्शन में, सही समत में जा रही हैं। अवाम को कहना चाहता हूँ कि हमारी मईशत ठीक जा रही है। हमें बिल्कुल एहसास है कि हमारा निचला तबका, मुतवसत तबका मुश्किल में है, लेकिन उनको दबाव से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं। अब ना जाहिर सी बात है ना कि मिनी बजट में पर ये जो अपोजिशन है वो एक बार फिर से हुकूमत पर सख्त तरीन तनकीद कर रही है और अवाम में एक्चुअली एक तासुर उभार रही है कि जो मिनी बजट है ये मज़ीद तबाहियाँ लेकर आएगा। अब इसीलिए शौकत तरीन साहब ने अवाम के सामने ये सारे जो हक़ाइक़ हैं वो रखे, बताए, ताकि अवाम को असल जो सिचुएशन है, सूरत हाल है, उसका अंदाज़ा हो सके और अवाम फिर खुद डिसाइड करे कि सिचुएशन है क्या। और शौकत तरीन साहब ने जहाँ मईशत के मुतालिक ये जो तल्ख हक़ाइक़ हम इसको कहेंगे ना, तल्ख हक़ाइक़ से आगाह किया, वहीं पे इन्होंने कुछ अच्छी खबरें भी सुनाई हैं। और अच्छी खबर यकीनी तौर पे अहमियत की हामिल होती है, जैसा कि शौकत तरीन साहब ने ये बताया है कि जी जो रेवेन्यू इसमें 36% 36% इजाफा हुआ, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ी हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जब रेवेन्यू, अब ज़रा गौर से सुनिएगा नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि जब रेवेन्यू बढ़ा और इतना बढ़ा और एक्सपोर्ट्स भी बढ़ी, रेवेन्यू भी बढ़ा, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ी, तो इस हिसाब से मईशत पर तो बड़ी पॉजिटिव असरात पड़ने चाहिए थे, मस्बत असरात पड़ने चाहिए थे। ऐसा ही है ना, ये बात ठीक है। आलमी दुनिया में भी महंगाई हुई है, ये भी है, लेकिन किसी हद तक तो आम आवाम को रिलीफ मिल जाना चाहिए था ना। अगर इतनी अच्छी खबरें आप सुना रहे हैं, लेकिन रिलीफ इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं ना, उसके मुकाबले में, एक्सपोर्ट्स के मुकाबले में इम्पोर्ट्स ज़्यादा बढ़ गई हैं। और इस हवाले से जो इदारा शुमारियात है उसने तिजारती अदाद शुमार जारी किए, जिसके मुताबिक जुलाई से नवंबर तक तिजारती खसारा 20 अरब 59 करोड़ डॉलर तक पहुँच गया है। इदारा शुमारियत के मुताबिक गुज़िश्ता बरस के इसी अरसे के मुकाबले में तिजारती खसारा 111.74% बढ़ा है। और जुलाई से नवंबर तक की अगर बात करें तो बरामदात 12 अरब 34 करोड़ डॉलर्स रही हैं। और इदारा शुमारियत का ये भी बताना है कि इसी दौरान जो दरामदात है उसका हुजम 32 अरब 93 करोड़ डॉलर्स रहा है। अब नाज़रीन, ये थे फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिससे ये अंदाज़ा लगाना मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं है कि रेवेन्यू और एक्सपोर्ट्स बढ़ने के बावजूद गरीब आवाम तक इसके जो माशी असरात हैं, समरात हैं, वो क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। और अपोजिशन भी यही सवाल हुकूमत से पूछ रही है, लेकिन हुकूमती तर्जुमानों का ये कहना है कि अपोजिशन सिर्फ अपनी सियासत को बचाने के लिए महंगाई जैसे अहम मामले पर आवाम के साथ हमदर्दी का दिखावा कर रही है, लेकिन अपोजिशन के बकौल उसको आवाम के दुखों का, तकलीफ का बहुत एहसास है। अब खबर के मुताबिक अपोजिशन ने मिनी बजट पार्लियामेंट में पेश करने की सूरत में शदीद तरीन मज़ाहमत करने का फैसला किया और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सियासी महाजराई उरूज पर पहुंच गई है। एक तरफ अपोजिशन की जानिब से कौमी सलामती कमेटी इजलास में बायकॉट ने भी कशीदगी को मजीद बढ़ा दिया और वहीं पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तरफ से वुज़रा और पार्टी तर्जुमानों को एक मरतबा फिर अपोजिशन की करप्शन बेनकाब करने के अहकाम जारी कर दिए। अब दूसरी जानिब अपोजिशन अरकान ने भी हुकूमती जो परफॉर्मेंस है, कारकर्दगी है, उसके ऊपर अपना सियासत का रंग जमाने का फैसला कर लिया। ज़राए बताते हैं कि मिनी बजट की गूंज पर अपोजिशन रहनुमाओं के आपस में राब्ते शुरू हो गए हैं। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब, नून लीग के सदर शहबाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल ज़रदारी साहब और नून लीग के कायद नवाज शरीफ साहब समेत दीगर रहनुमाओं ने आपस में राब्ते बढ़ाने का फैसला कर लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।